वंदे। आदर और सम्मान के योग्य भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों व पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ पर आज मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सरहदों की निगरानी करने वाले जवानों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज़ादी का ये पर्व जन जन व हर मन का पर्व है। हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का दिन है। करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है जो पूरा होने को है। इनके अलावा सर्जिकल और एयर स्ट्राइक, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। भाइयों बहनों, हमें गर्व है कि आज़ादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के ही अंबाला से फूटी थी और उस चिंगारी ने आगे जाकर ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेज़ी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। उन सेनानियों की देशभक्ति से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए हमने अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक का निर्माण भी किया है। हरियाणा के वीरों ने आज़ादी के बाद भी 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों और ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान भी वीरता की नई मिसाल पेश की है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त कर सकते हैं। इस दिशा में हमने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन भी किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। सेना व अर्धसैनिक बलों के शहीदों के 367 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान भी की गई है हमारी सरकार द्वारा। भाइयों बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस हमारा ये 9वां अवसर है जहां वर्ष 2014 में जब हमने जनसेवा का दायित्व संभाला तो हमारा लक्ष्य हर हरियाणवी के हितों की सुरक्षा करना था। हमने पूरे प्रदेश में लोगों को अपना परिवार माना है। किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, क्षेत्र आदि के भेदभाव के बिना हरियाणवी एक के भाव से सब नागरिकों और सब क्षेत्रों का समान विकास हमारी प्राथमिकता भी रही है। हरियाणा प्रदेश के लोग सदा ही प्रगतिशील सोच, आपसी सद्भाव व मेलजोल के साथ रहते आए हैं। गीता के कर्म के संदेश की इस पावन भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में प्रेम, प्यार और भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। पिछले पौने 9 वर्ष हरियाणा में सद्भाव, सौहार्द, सम्मान, विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों को साक्षी रहे हैं जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। भाइयों बहनों, देश की आज़ादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रहीं, लेकिन उन तक लाभ नहीं पहुंच पाया। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया, जिससे पात्र परिवारों की पहचान सुनिश्चित कर व्यवस्था का रुख सबसे गरीब की तरफ मोड़ने का हमने काम किया। हमने हर सरकारी योजना और कार्यक्रम को शीशे की तरह पारदर्शी तरीके से 100 से अधिक पोर्टल व ऐप के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करने का काम किया। इसी का परिणाम है कि आज घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आदि लाभ एक क्लिक पर सीधे उनके खातों में जाते हैं। वर्ष 2023 को हमने अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसमें
गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए लगभग 60 लाख चिरायु कार्ड हमने बनाए हैं। निरोगी हरियाणा योजना में लगभग 25 लाख गरीबों के स्वास्थ्य की जांच की है। हर घर नल से जल कार्यक्रम में 13 लाख घरों में स्वच्छ पेयजल भी हमने पहुंचाया है। हमने गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए अंत्योदय मेले लगाकर 40,000 गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये आर्थिक सहायता गरीबों के खातों में जमा करवाई जा रही है। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36,000 मकान बनाए गए हैं तथा 16,000 मकान बनाए जा रहे हैं। हमने गरीब को राशन सुनिश्चित करने के लिए राशन डिपोओं पर POS मशीनें लगाई हैं। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक दिए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने समाज के हर कमज़ोर वर्ग की मदद की है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाया गया है। अब 40 साल से अधिक आयु के विधुरों और 45 साल से अधिक आयु के कुंवारों को भी पेंशन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पेंशन राशि बढ़ाकर 2,750 रुपये मासिक की गई है। प्रिय प्रदेशवासियों, कृषि क्षेत्र में भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से फसल बिक्री की राशि, खराब का मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत व धान की सीधे ही बिजाई की प्रोत्साहन राशि इत्यादि सीधे किसान के खाते में जमा की जा रही है। अब किसानों को अपनी ज़मीन की फ़र्द ऑनलाइन ही मिल जाती है। आज हरियाणा में 14 फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास की गति देने के लिए इस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेकों नियमों और प्रक्रियाओं को ख़त्म करने का काम किया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 247 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। बहनों भाइयों, व्यापारियों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राकृतिक आपदा में भी व्यापारियों के जान व माल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित भी की गई है। बहनों भाइयों, युवाओं को कौशल व संस्कार की शिक्षा देने के लिए हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान करते हुए 1,10,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। आउट स्टेशन सेवाओं में युवाओं को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है। आज खेल जगत में हरियाणा का ऊंचा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम उनके लिए अति आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं ताकि उन्हें वैश्विक मानकों के अनुसार खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिल सके। हम प्रतिभावान खिलाड़ी तराशने के लिए कैच देम यंग की अवधारणा को अपना रहे हैं। इसके लिए जगह जगह खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां भी दी जा रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जा रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, मानव समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। हमने गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में उन्हें 50% प्रतिनिधित्व दिया है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान भी किया है। 56,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है।
बहन बेटियों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए 76 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 31 लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। बहनों भाइयों, हम मानते हैं कि प्रदेश के विकास का मार्ग गांवों की गलियों से होकर गुजरता है और गांवों के विकास में बिजली व इंटरनेट जैसी सुविधाओं का अहम योगदान है। इनके माध्यम से आज रोजगार व शिक्षा के अनेक अवसर घर बैठे उपलब्ध हो रहे हैं। इसलिए हम प्रदेश के 5700 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली तथा 6000 से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल से इंटरनेट उपलब्ध करवा रहे हैं। आज गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या या सुझाव ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से सीधे सरकार तक पहुंचा सकता है। हमने संपत्तियों के सालों चलने वाले विवादों को ख़त्म करने के लिए गाँव को लाल डोरा मुक्त कर दिया है। इसी प्रकार शहरों की सब संपत्तियों की भी प्रॉपर्टी आईडी बनाकर संपत्तियों की खरीद बेच में होने वाली धांधलियों और धोखाधड़ी को समाप्त करने का काम किया है। साथ ही संपत्ति के लिए नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। हमने निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामवासियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। इस पर ग्रामीण अपनी ग्राम पंचायत से संबंधित मांग, सुझाव और शिकायत दे सकते हैं। तो आइए आज हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और सांप्रदायिक भेदभावों को भुलाकर प्रेम, प्यार और भाईचारे का संकल्प लें। अंत में मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाएं देता हूं और सभी के द्वारा मुझे जो आज मान सम्मान दिया गया उसके लिए भी हाथ जोड़कर आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा।